तो चालू अपी का व्लॉग आ गया है और चालू अपी के व्लॉग के रिव्यू से पहले एक अपडेट कि एक तो भाई चालू अपी घूम रही है अपने छोटे भाई और अपने छोटी भाभी के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए गई हैं। वाह, बड़ा प्यार आ रहा है। और उनके इंस्टाग्राम को टैग करके मेंशन करके एक फोटो भी अपलोड की गई है जिसमें नया मतलब नई दुल्हन और दुल्हा दोनों हैं और ब्लैक कलर का पता नहीं क्या कपड़ा पहन रखा है, अबाया तो नहीं लग रहा था शायद वो, लेकिन जो भी था वो भी चालू अपी ने भी पहन रखा और सारे के सारे भाई साहब मैन इन ब्लैक बने पड़े हैं। कैसे? क्योंकि फिर एक स्टोरी डाली है रिजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जिसमें जो है मेहर भी है पूरा ब्लैक ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें पिज्जा भी है पूरा ब्लैक ऊपर से नीचे तक। ना ना ना, वो वाला ब्लैक नहीं है जो आपने देखा था, वो प्लेन ब्लैक था। ये इस पे ब्लैक पे कुछ काम भी हो रहा है, मतलब कुछ प्रिंट भी है। और चालू भी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ब्लैक। ब्लैक का क्या थीम रखा है क्या? तो बाहर घूम रहे हैं और आई थिंक मुझे लग रहा है शायद ये लखनऊ घूम रही है, क्योंकि जो इसने होटल जो है टैग करा है और मतलब रिजा के साथ और मेहर के साथ, तब ये होटल में है। और अपने भाई और भाभी के साथ जो है ये शायद कहीं और है, यानी कि वो जो एज यूजुअल वो कानपुर में रहते। तो ये तो नई अपडेट थी कि भाई घूमना फिरना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से चली गई है। हो सकता है आज एडिट हो जाए, क्योंकि अब तो एडिटर को साथ में लेके घूम रही है। अगर एडिटर साथ मतलब टाइम पर एडिट कर कर व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा है जबकि कंटेंट इतना है, तो क्या ही फायदा हुआ इस एडिटर को रखने का? एडिटर बस अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है जिसमें जॉब है ही नहीं। तो ये तो थी नई अपडेट। अब जब नया व्लॉग आएगा तब पता चलेगा। और हाँ, जनाब जो है वो होटल में रहे हैं, होटल में ठहरे हैं भाई साहब। तो कानपुर के किसी अच्छे होटल में ठहरे होंगे, ऑफ कोर्स अपने पापा को लेकर गए हैं। अब उसमें लिख रहे हैं लेजी डे। ओ माय गॉड, लेजी डे! भाई तुम अपने अपनों के बीच में गए हो, शादी का माहौल है, आफ्टर मैरिज भी इतना अच्छा माहौल होता है घर में, 4 रिश्तेदार भी रुके हुए होते हैं और तुम तो पूरा का पूरा खानदान एक साथ इकट्ठे हो। अपने 4 रिश्तेदार, तुम्हारी फुप्पियाँ, तुम्हारे इधर उधर के जो भी मतलब तुम्हारे लोग हैं, ददियाल पक्ष के सारे वो हैं, और नए रिश्तेदार में भी शायद वो भी होंगे जो मतलब इनके जो भी है बड़े पापा के जो और अदर कोई रिश्ते होंगे वो भी होंगे। तो जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करो, अपने जो शादी वाला घर है उसको एंजॉय करो। भाई घर की शादी है, चालू अपने तो बड़ा हुआ बनाया का था, फिर तुम्हारे लिए लेजी डे कैसे हो रहा है? और अभी जब मैं ये बना रही हूँ यानी कि 4:30, मैं जब ये बना रही थी 3 मिनट का हो चुका, आप समझ जाओ मतलब 4:30 बजे मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। और इससे ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी देर लगती है पॉडकास्ट बनाने में, तब तक आपको मिलेगा। तो उससे 1 घंटे पहले जनाब ने स्टोरी डाली है अपने होटल के रूम से व्यू दिखाते हुए। तो अभी तो शादी वादी थी तो भाई कानपुर में रह रहे होंगे, मोदाहा में कोई इतने अच्छे आलीशान इनको होटल मिलेंगे जहां पर ये होटल में ठहरेंगे? आपको लगता है आज तक कभी होटल में ठहरे हैं? क्योंकि सेलिब्रिटी तो ये पहले से ही थे। जब मोदाहा में जाने लग रहे थे अपना रुआब दिखा के, एक तरफ तो डाउन टू अर्थ दिखाते हैं कि नानी की कुटिया में हम यहाँ पर रहते थे, हम यहाँ पे सोते थे, तब बेड भी नहीं हुआ करते थे, यहाँ गद्दे बिछाते थे, ऐसे रहते थे, एक ही कमरे में ये होता था वो होता था। चलो भाई लाड प्यार में रहते होंगे नानी के इतने छोटे से कमरे में कि घुस घुस के बैठे हुए थे। हालांकि इनके मामू का अच्छा खासा घर है, खूब अच्छे से, अगर इनके रिश्ते अच्छे हों तो बहुत अच्छे से रखेंगे भी वो उनको। क्योंकि हमने देखा था चालू की शादी के बाद जब उन्होंने दावत पे बुलाया था तो बहुत अच्छे से उन्होंने खिलाया पिलाया, अच्छे से वेल जैसे अच्छे से जो करते हैं एक अच्छे घर के लोग, या यूं कह लो कि अच्छे स्टेटस के लोग जिस तरीके से खाना पीना खिलाते हैं वैसे किया। विदाई भी दी, दूल्हे को भी दी, दूल्हे के दोस्तों को भी दी, और नो डाउट घर भी अच्छा बना रखा था। चालू अपनी देखकर बड़ी खुश हो रही थी, वाह मामू बड़ा अच्छा बना लिया, शहर से भी ज्यादा अच्छा बना ली। लेकिन रिश्ते अच्छे हैं नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ बेटी खाला के घर में ही बसड़ मचने वाली है, या फिर ये क्या यहाँ पे भी कोई होटल ढूंढेंगे? ना वहां तो होटल, ना तो वहां है गाँव में होटल। अगर होंगे तो ऑफकोर्स होंगे, ऐसी बात नहीं है, दूर होंगे, और होटल में ही रहेंगे तो फिर क्या फायदा मोदाहा जाने का? तो ये तो थी भाई कुछ नई अपडेट। बाकी तो इनके व्लॉग्स आएंगे। और हाँ, जनाब ने स्टोरी भी डाली है, व्लॉग सून जल्दी आएगा और वो दिखाएंगे वलीमा वलीमा वलीमा। और जिनको वलीमा समझ में नहीं आता तो मैं बताती हूँ रिसेप्शन, क्योंकि जब शादी हुई है तब तक तो वो वहां पर थे ही नहीं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने रिसेप्शन अटेंड किया होगा। तो देखो भाई, ये फायदा होता है कंटेंट को थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए। और चालू पे बड़ी चालाकी से खेल रही है भाई, जो मैं जैसे कि मैंने कहा था कि इसने व्लॉग का एंड लिया, ठीक है, वही गाड़ी में बैठे बैठे, यानी कि ये छोड़कर आई अपनी खाला को, अपनी अम्मी को खाला के घर में। डायरेक्ट इसको वैसे तो पहले अपने सास ससुर के पास जाना चाहिए था, क्योंकि भाई दादी बच्चे की यानी कि हैदर की जो दादी है वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी भाई। कितना प्यार,
रियली में वो प्यार होता है। ऐसे ऐसे भागी भागी आई, मतलब ऐसे भाग के, लेकिन हाँ इस बार अपनी बहू को प्यार करना नहीं छोड़ा। पहले अपनी बहू को माथे पे से प्यार किया और फिर अपने पोते को। हालांकि वो जब पहुंची तब तक उनके पड़ोसी ने वो गोद में ले लिया था। बिल्कुल सामने वाली उनके यहाँ पे आंटी रहती हैं, उनका भी अच्छा खासा घर दिखाई दे रहा है, इनके फनी के घर की तरह से बना हुआ था। जबकि मेरे ख्याल से वो शायद पिछली बार शायद बन रहा था, आई थिंक। तो ठीक ठाक ही घर बन रहा है, जैसे फनी का बन रहा है वैसे ही बन रहा है। तो वो आई, उन्होंने गोद में ले लिया। तो इतनी देर बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने इंतजार किया, और उसके बाद जब उनकी गोद में थे और वो चालू से बात कर रही थी, तो उतनी देर उसका फेस दादी की तरफ था, मतलब अपनी दादी की तरफ था। तो भाई साहब वहीं से ही प्यार करना, दुलार करना, और ऐसे मतलब जैसे हाथ ऐसे होते हैं ना कि बस ले लूं, बस ले लूं, वो प्यार भाई ये होता है दादा दादी और नाना नानी का, जो एक्चुअली रियल प्यार होता है बिना लालच के। अब लोग कहेंगे तुम तो जेलस हो। अरे भाई जेलस हो तो ये सास ससुर किसके हैं? चालू के ही है ना। ये माता पिता किसके हैं? फनी के ही है ना। अब जो लोग अच्छे होंगे, जो मूवमेंट मुझे अच्छा दिखा, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल 100% है, लालच तो इनके भी मन में आ गया है। लेकिन जो भी चीज़ दिखाई देती है किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो कोई भी जेस्चर हो, अगर उसमें वो अच्छा दिख रहा है, तो मेरा अपना मानना तो ये है कि उसको तारीफ करो और बोलो। मतलब अगर आपके मन में उससे कोई भी, जैसा मुझे बच्चों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही, मतलब वो ऐसे मोमेंट होते हैं कि अंदर से दिल से निकलता है कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि नजर ना लगे, क्योंकि प्यार आता है और प्यार आने पर मन से ये निकलता है कि माशाल्लाह नजर ना लगे। अब माँ बाप उनके कैसे भी हो, अगर मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा बच्चों की तारीफ करती हूँ, उनकी कोई गलती भी नहीं है। रेनू आंटी के लिए हमेशा तरस आता है तो उनके लिए हमेशा बात करती हूँ, लेकिन जब वो ओवर द टॉप जाकर बोलती हैं तब उनके लिए भी बोलती हूँ। सेम वही कंडीशन बेटी खाला के लिए बहुत बुरा फील होता है, और आपने सुना भी होगा मेरे पॉडकास्ट में, मैं हमेशा उनके लिए बहुत बार जो है चीजें रेज करती हूँ और बताती हूँ। जैसे कि इस बार मुझे उनके लिए वाकई में बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि बेचारी की रेल बनने वाली है भाई, वो भी तो इंसान है, उसको चाहिए था एक लंबा ब्रेक। क्यों? क्योंकि वो वहां पे पिछले 1.5 साल से क्या कर रही है, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात। हाँ बस इतना है कि जीना नहीं चढ़ना उतरना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ ये सब कुछ करते हुए भी जीना उतरना चढ़ना पड़ रहा है, और उसमें भी घुटनों की तकलीफ। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, जैसे जिनको घुटनों की तकलीफ होती है ना, थोड़ी सी, या हड्डियों की, इनकी किसी भी तरह की होती है, तो जब सर्दी आती है, मौसम बदलता है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ना एक्टिव हो जाती है, यानी कि दुखन दर्द वो सब चालू हो जाता है। एक बार को फिर भी थोड़ा गर्मियों में फिर भी थोड़ा सा सही रहता है, अकड़न, जैसे मतलब आप दर्द कह लो, या मैं ये कहूँगी मेरे शब्दों में सही शब्द ये है, अकड़न आ जाती है, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा भाई सर्दी है, उनको भी चाहिए कि ठंडे पानी से बचना है, आराम करना है। तो मेरा तो मानना ये था कि जब चालू के 2-3 महीने हो चुके थे, तो उनको एक ब्रेक ले लेना चाहिए था, कम से कम 15-20 दिन के लिए अपने घर आ जाना चाहिए था। तो उससे जो उनकी जिंदगी जो चल रही है ना, ये थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाती, थोड़ा नया सुकून मिलता, थोड़ा आराम मिलता, और उसके बाद वापस से फिर वही करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके बच्चे वहां पर रह रहे हैं। ये जो अब इनको ब्रेक मिल रहा है ना, ये इस ब्रेक से इनको बेचारी को कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऊपर नीचे। अच्छा भाई मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, अगर आपने सुनी होगी तो उसका चक्कर ये है कि अब आप एक बात बताओ, अभी इनके पापा भी आ गए होंगे, जनाब भी आ गए होंगे वहाँ पे, और धर्म दादा भी है, निक्कू टिक्कू भी है। हाँ मैडम आपको जरूर, मैंने ये भी पूछा था आपसे कि कमेंट में बताना कि हेल्प कौन करेगा बेटी खाला की, तो क्या चालू करेगी? ऑफ कोर्स नॉट, वो तो भाई महारानी है, वो अपने घर में नहीं करती, खाला के घर में आके क्या करेगी, और वो भी ठंड में आके क्या करेगी। फिर अब तो उसके पास बहाना है, छोटा बच्चा है, उसको ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरी सास, मेरी मम्मी, मुझे जब तक मतलब ठंड होती थी, बच्चे को थोड़ा बहुत भी अगर ठंड लग जाती थी ना, तो वो ठंडा पानी से बर्तन धोना या कोई भी ऐसे काम के लिए अवॉइड करती थी, और वो यही कह लेती थी कि दिन से टाइम से ही नहा लो, तुरंत ही जो है बाल जो है वो तुरंत ही ड्रायर से ड्राई कर लो, जिससे कि बच्चे को जब आप फीड कराओगे तो उससे उसको ठंडी तासीर ना हो, ठंड ना लगे। तो ऐसे में अब इसको तो फिर बहाना भी है, और बहाना क्या सच्चाई भी है, तो ये क्यों करेगी, तो ले देकर कौन बचा। और पिज्जा का तो हाल हमने एक ही दिन में देख लिया भाई। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बेचारी बेटी खाला तो यहाँ पर भी काम करने आई है, और पिज्जा यहाँ पे अपना घूमने आई है ननिहाल। हाँ वो अलग बात है कि अपने घर में आई है, लेकिन ये ननिहाल भी है इसका, क्योंकि अब तो इसके अकॉर्डिंग इसका अपना घर तो भाई मुंबई में है, और ये वही रहने वाली भी है। अगर आपको किसी को भी इतना सा भी ये डाउट है कि ये लड़की कभी भी जिंदगी में लौट कर या एजुकेशन के बाद कभी भी यहाँ पर आएगी, तो ये महल इन्होंने बना जरूर लिया है, इनके अम्मी पापा ने, अपने बुढ़ापे के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, रहने वाले ये कोई भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ बच्चे होंगे, लड़का लड़की जहाँ रह रहे होंगे, 2 ही बच्चे हैं,
तो ऑफ कोर्स वो भी वहीं रहने वाले हैं और आगे चल के यही चीज़ों की प्लानिंग होने वाली है कि जब बच्चे वहीं पर ही रहेंगे, सेटल रहेंगे, तो भाई मीरा रोड का सेंसटाउन जिंदाबाद, और उसमें इनका एक टावर जो ना इन्हीं के नाम लिख दिया जाए कि उसी टावर में सारा का सारा ये बसा लें और IBS का टावर कर दो। तो रियली में बुरा तो देखो मुझे बहुत लग रहा है अब, क्योंकि चालू वहां पर नहीं रह रही है तो ये तो पता चल नहीं रहा है कि वो एक्चुअली में कितनी हेल्प कर रही है। पर देखा जाए तो देखो बेटी खाला के पास, अब शॉर्ट वीडियो में तो मैं कितना ही बताती, लेकिन कट शॉर्ट में मैंने 1 या 2 बातें वहां पे बोली थी, तो क्योंकि मुझे डिटेल में बनाना, तो इसीलिए जैसे बेटी खाला हैं और उनके पास कोई सर्वेंट नहीं है, नौकर नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो झाड़ू पोछा बर्तन, अब इतने सारे लोग रहेंगे तो उनके लिए खाना भी अलग अलग टाइमिंग पे बनेगा, कोई अलग सो के उठ रहा है, कोई अलग सो के उठ रहा है, उसके हिसाब से होगा। इसीलिए नानी को यहाँ पर किसी मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि नानी कहाँ है, नानी को कहाँ पटक दिया इन्होंने, तो नानी फिलहाल तो अपनी घर गई हुई है, क्योंकि भाई वो भी इतने दिन में आई है तो घर उनका बंद है, जो सूटकेस वगैरह लेकर आई है वो सामान उनको सेटल करना है, क्योंकि अब उनको यहीं रहना है, तो अपने हिसाब से जमाएंगी। और वैसे भी हर लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग की बात नहीं है, हर लोगों को अपने हिसाब से अपना सामान रखने का अच्छा होता है। हाँ, जिनको नहीं करना है, जैसे चालू अपी, उसकी अलमारी भी कोई दूसरा लगाए, उसको चम्मच से खाना भी कोई दूसरा खिलाए, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं नहाने के लिए भी हेल्प लेती है ये किसी की, या खुद ही नहा लेती है, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ हो सकता है। टूथब्रश में तो शायद ये हेल्प ले लेती होगी, पिज़्ज़ा मेरे टूथब्रश लगा पे पेस्ट लगा दो, चलो मेरा टूथब्रश कर दो कर सकती है भाई, ये कर सकती है। और पिज़्ज़ा तो हाँ हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे चालू अपी को टूथब्रश कराना है, टूथपेस्ट कराना है, मुझे उनके दांत चमकाने चलो ये तो मजाक था, तो बात करते हैं बेटी खाला की। तो बेटी खाला के लिए वाकई में अब देखो हाउस हेल्प नहीं है, तो अब इतने सारे लोग रहेंगे तो झाड़ू पोछा बर्तन ये काम तो है ही। फिर प्लस खाने का हो गया, अभी शाम की चाय, अब ठंड है तो जितनी चाय ये नॉर्मल पीते हैं उससे ज़्यादा पियेंगे। क्यों? ठंड हो रही है चाय बना लो, ठंड हो रही है चाय बना लो। वो अलग बात है कि दूध वगैरह ये सब मंगवा लेंगे, अरेंज कर लेंगे, और हेल्प लेंगे किसकी? मेहर की, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हेल्प मेहर कर सकती है। अच्छा भाई, मेहर के स्कूल का नहीं पता हमें कि वो कब का चल रहा है, कब का नहीं चल रहा है, और वहाँ का क्या रहता है, बट ये भी जो रहता है ना, मेरे ख्याल से 25 दिसंबर के आसपास की जो छुट्टियां शुरू हो जाती है यूपी और दिल्ली में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ टाइम के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। जब हम बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम डन हो जाते हैं, उनके रिपोर्ट्स वगैरह सब आ जाती हैं, तो उसके बाद ही जो है कुछ इतने दिन के लिए, और ये न्यू ईयर तक, मतलब 2, 4, 10, 12 जनवरी तक स्कूल जो है बंद कर दिए जाते हैं। तो अभी तो वो पीरियड भी नहीं है मेहर का, इट मीन्स फिर वो जबरदस्ती की छुट्टी करेगी, क्योंकि वो ही आपको नजर आएगी बेटी खाला के साथ किचन में काम करते हुए या बाकी के काम करते हुए। वो अलग बात है कि चालू अपी आपको बहुत ही शातिरता से वो सारी चीजें दिखाएगी नहीं। और पिज्जा तो भाई साहब यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने मटर गश्ती करने के पर्पज से आई है, छुट्टियां बिताने के लिए, और एक्चुअली में देखा जाए तो लंबा ब्रेक तो भाई उसके लिए। अगर आप देख रहे होंगे तो इतना आपको फर्क नजर भी आ गया होगा कि अच्छे से साफ सुथरे, जो वहाँ झोला छाप कपड़े पहनती है वो झोला छाप कपड़े नहीं है, कुछ बेहतर है, अच्छी बात है, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगी, अच्छी बात है। जैसे तुम यहाँ रह रही हो, हाँ बस थोड़ा टिंट थोड़ा कम लगाओ, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टिंट जो ज़्यादा गाल है उसको ब्लेंड भी सही से नहीं करा, वो बस बुरा लग रहा है। बाकी ठीक है कि अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, बाकायदा अच्छी बड़ी सी रिंग पहनी हुई है। अब इतनी बड़ी रिंग पहन कर कोई काम कर सकता है क्या? बड़े बड़े नेल्स बढ़ाए हुए हैं, उन पे नेल पेंट लगाई हुई हैं, तो अब ये समझ जाओ कि कोई मैनिक्योर पेडिक्योर करवाता है, लड़कियां ऑफ कोर्स सब करवाते हैं, तो क्या उनसे ये उम्मीद करोगे कि तुम उनसे ये कहोगे कि तुमने मैनिक्योर पेडिक्योर करा, जाओ बर्तन मांझो? तो ये मैनिक्योर पेडिक्योर की बराबर का ही है कि अगर किसी को शौक है तो उसने जो है अपने नेल्स को बढ़ाए, फिर उसमें अपना उसके साथ साथ उसमें नेल पेंट लगाया, फिर अंगूठी पहनी है, मतलब अपने खूबसूरत हाथ दिखाना और उनको फ्लॉन्ट करना, तो ठीक है, इट्स ओके भाई, लड़कियों का शौक भी होता है। मैं तो शुरू से कहती भी आ रही हूँ, जो काम आप कर रही है वो उसको बहुत पहले से करने चाहिए थे। अच्छे से तैयार होके रहो, अच्छे से बाल वाल बना के रहो, और मेहरबानी करके इस काले दुपट्टे को छोड़ दो। इतने सारे कलर्स आते हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई कलर्स के लिए तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हें ये कलर अच्छा लगेगा। ये अपनी चालू अपी से कहो कि वो जो 12 का सेट आता है या 10 का सेट आता है ना, वो तुम्हें खरीद कर दे दे। उसमें जॉर्जेट के भी आते हैं, रेयॉन के भी आते हैं, शिफॉन के भी आते हैं, और मतलब और भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, सब तरह के। वो जो हिजाब टाइप के जो स्टोरी दुपट्टे होते हैं ना, जो स्टोरी वगैरह डालती रहती है चालू पी, वो सब तरह का होता है। वो सेट मंगा ले, इसमें सारे कलर अवेलेबल होंगे, जो कि तुम टी शर्ट लोअर के ऊपर जो पहन लेते हो, वन पीस पे जो पहन लेते हो। और भाई ये लड़की सूट क्यों नहीं पहनती है?
जब ये ऐसी चीज़ें पहनती है कि इसको नीचे भी बॉटम चाहिए, इसको ऊपर भी इस तरह की झोला छाप कपड़ा चाहिए, तो ये ट्राउज़र वाले सूट क्यों नहीं पहनती जिसमें दुपट्टे साथ में आते हैं? पहना करें ना, फिर अच्छी लगती है। और हाँ, इसने पहना था एक जगह कोई ड्रेस और मैंने तब बोला भी था कि बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये इसका एक तो शरीर इसने ऐसा बना लिया है अपना कि इस पे ये झोला छाप का झोला सा जो कपड़ा पहनती है ना, ये मिड्डी, ये वन पीस टाइप का, वो और अजीब लगता है। और बच्ची तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है उसमें, अम्मा लगने लगती है। तो क्यों ना ट्राउजर के सूट वो ए लाइन के वही पहन लो जो आजकल की लड़कियां पहनती हुई हैं, और उसमें बॉडी थोड़ी शेप में भी लगती है। हाँ ऑफकोर्स चालू अपी पे बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। जो चालू अपी ये जो टील कलर का पहने घूम रही है ना, ये ग्रीन ग्रीन सा रामा ग्रीन कलर का, भाई साहब ये क्या लग रही है इसमें। तो कुल मिला के ये है कि ये सारा का सारा जो है ना, मुझे इन सब चीजों में बेटी खाला पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि बेचारी की यहाँ डबल रेल बनने वाली है। क्योंकि वहाँ चालू अपी ने कम से कम और कुछ नहीं तो नाश्ता पानी खाना बनाने के लिए खाला को थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, और पिज्जा वहाँ पे चालू अपी के घर में झाड़ू पोछा वगैरह जो है ना उसमें हेल्प कर दिया करती थी, अगर हाउस हेल्प नहीं आ रही। हालांकि उसने वहाँ पे झाड़ू पोछे के लिए भी लगाई हुई है, परवीन अलग आती है उनके यहाँ पे और खाना बनाने वाली अलग आती है उनके यहाँ। तो आप समझ जाओ परवीन किस लिए आती है, बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए आती है, और ये जो आंटी आती है ये खाना बनाने के लिए आती है। ऑफ कोर्स कपड़े वगैरह का काम वो बेटी खाला देखती है, क्योंकि कपड़े और कोई नहीं धोता बेटी खाला के अलावा। बेटी खाला धोती है तो पिज्जा शायद उसमें सुखाने में उतारने में शायद हेल्प कर देती है, इसकी अलमारी जमाने में हेल्प कर देती है, और टॉयलेट बाथरूम ऑफ कोर्स कोई काम वाली नहीं धोती है क्योंकि ये इंक्लूडेड भी नहीं होता है। तो ये मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं डे 1 से कह रही हूँ ये सारे काम, क्योंकि ये हमारे डेली बेसिस के काम है। टॉयलेट बाथरूम का डेली का वॉश होना, उस पे जो मिरर शीशे टैप है वो सब साफ होना, वहां कर लेगी चालू अपी के घर में, लेकिन यहाँ अपनी माँ की हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ तो ये जता रही है ना कि मैं छुट्टियों पे आई हूँ, तो तुम छुट्टियों पे अपने घर आई हो, मेहमान नवाजी कराने नहीं आई हो, ननिहाल नहीं आई हो जहाँ तुम्हारी मामियाँ काम कर लेंगी और तुम नानी के घर में ऐश करने आई हो। तुम अपने खुद के घर में आई हो, तुम्हारे खुद के घर पर मेहमान आए हैं, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे दिन ही काम रहेगा, हाँ टाइम निकालो, घूमो फिरो भी, भाई तुम इतने दिन में आए हो तो मैं इसके लिए भी मना नहीं करी, लेकिन इन सारी चीज़ों में बेचारी बेटी खाला की रेल बनने वाली है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ ऑफ कोर्स वो सामान जरूर मंगाएंगे जो उनको खाना पीना होगा, कभी बाहर से भी ऑर्डर कर कर मंगा लेंगे, लेकिन क्या एवरी टाइम थोड़ी ना बाहर का खाना पीना सब कुछ होगा। जैसे शादी के टाइम पे बेटी खाला की रेल बनी हुई थी, भागम भाग, ये करो वो करो। हाँ बेटी अब ये जरूर मदद करती हुई हमें मैडम जो है करती हुई नजर आएंगी। मेरा ससुराल, मैं अपने ससुराल की किचन में खाना बना रही हूँ, तो हो सकता है किचन में आपको नजर आ जाए भाभी जी। अगर भाभी जी में अभी भी वो थोड़ी सी जो है वो बचा हुआ होगा, ससुराल सिमर की मक्खी का अंदर थोड़ा बच गया होगा, तो शादी के टाइम बचा हुआ था, और तब वो उस टाइम पे दिखाई दी कि मैं चाय बना रही हूँ, मेरा सपना हुआ करता था कि मैं यहाँ पे बैठूँ, मैं ऐसे चूल्हे पे बैठ के चाय बनाऊँ, ये करूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा भाई, जब जनाब मैडम आते हैं तो ऑफकोर्स 2 लोग एक्स्ट्रा उनके साथ आते, बिकू और भरम दादा। तो ऐसे तो नहीं है कि उनके खाने पीने का इंतजाम उनको खुद ही करना पड़ेगा, ऑफकोर्स इनको करना पड़ेगा, तो वो 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए। फिर देव भैया है, क्योंकि पापा के साथ उनका रहना बहुत जरूरी है, तो वो एक एक्स्ट्रा हो गए। बाकी ये पूरा का पूरा खानदान है। मेहर यहाँ पर रहेगी तो ऑफकोर्स मेहर का भी खाना पीने का, इनका सब चीजों का यही होगा। तो एक 21 साल की लड़की से क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऐसे में कि अपनी अम्मी को यहाँ पर अच्छे से हेल्प करे, या बाकी के जो लोग हैं वो भी थोड़ा मिलजुल कर थोड़ा हाथ बटा लें। जैसे कि सब्जियां वगैरह जो भी कुछ है, थोड़े बहुत काटने पीटने का जो भी कुछ काम है, बैठे बैठे वो अम्मी निपटा दें, बेटी खाला थोड़े ऊपर के काम निपटा दें, साफ सफाई का, बर्तन वर्तन धोने का, ये सारी चीजें सेटल करने का ये काम जो है वो लड़की निपटा ले, ताकि सब लोग निपट जाए एक साथ से और उसकी रेल ना बने। या फिर दूसरा बेहतर ऑप्शन ये है कि चालू अपी में अगर थोड़ी अकल होगी तो वो सबसे पहले एक हाउस हेल्प का इंतजाम कर देगी यहाँ पर। भाई आराम से 15 दिन के लिए भी, अगर आप 15 दिन रह रहे हो, 1 महीना रह रहे हो, आप बड़े आराम से 1 महीने के लिए किसी को लगा सकते हो 5,000। वैसे भी मोदा में इससे ज्यादा कोई क्या ही देगा, तो 5-10 हज़ार रुपए कोई चालू अपे के लिए ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जिससे कि बाकी लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। जैसे कि रुखसाना बाजी कितने सारे काम निपटाती हैं, चाहे फिर वो खाना बनाने से लेकर साफ सफाई करनी हो, कोई सामान बाहर से ला के देना हो, चाहे वो अम्मी की मतलब उनकी अम्मा की केयर करनी हो। अब इतने दिन रहने का प्रोग्राम तो इन्होंने बना लिया, अब इतने दिन रहने पे, क्योंकि भाई देखो मैं तो ये सारी चीजें, हम जब कहीं जाते हैं तो बहुत, आप लोग भी सब चीज ये सब चीज सोचते ही होंगे, क्योंकि भाई सब हम सब क्या है, घरेलू है। भले ही हम में से सब कुछ वर्किंग होंगी, कुछ वर्क फ्रॉम होम करती होंगी, कुछ हाउस वाइफ होंगी जो बाहर नहीं जाती हैं लेकिन अपने घर को मैनेज करती हैं, और वो तो सबसे ही बड़ा जॉब होता है। तो हम सब ये ना ये सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये लोग रिलेट करेंगे क्या, ये उन सब चीजों का सोल्यूशन निकालेंगे क्या, ये बेटी खाला के लिए थोड़ी सी भी हेल्प मुहैया करा पाएंगे या हेल्प करेंगे? अब ये तो आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा। अब मैडम भी ऑफ कोर्स पहुंच गई होंगी, अभी 1 या 2 दिन जो निकलेंगे वो तो इनके शादी में निकल गए होंगे, और अब लौट लाट के सब
बेटी खाला के घर में आ भी गए होंगे, तो सर्दियां एंजॉय करने के लिए, अपने नेटिव प्लेस को एंजॉय करने के लिए फिर निकल जाएंगे सड़कों पे। तो हेलो गाइस, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे नानी का घर है, ये नानी के घर की हालत तो देखो, दिखाना जरूर जनाब। जाते जाते जैसे आपने पहले दिखाया था कि ये हमारा बचपन बीता था, डिपी डिपी देखो ये, अब दिखाना अपने बेटे को, बेटे जब तुम छोटे, जब मैं तुम्हारा जितना छोटा था ना, मैं ऐसे सीढ़ियों पे बैठता था। वो अब बात अलग है कि वो सीढ़ियों की इतनी झज्जर हालत हो गई है कि जनाब आप अपना 80 किलो वेट लेकर अगर उस पर चढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो झज्जर हालत टूट टाट के गिर जाए, क्योंकि छज्जे पे चढ़ने से भी मना करते हैं, क्योंकि वो इतना कमजोर हो चुका है, बहुत ज्यादा पुराना है, मरम्मत कराया नहीं है, हिस्से में उनकी आ गया है। जो बेचारे गरीब हैं, जिनका अपने घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चलता है, तो वो नया घर क्या ही बनवाएंगे। तो भाई तुम लोग सक्षम हो, दोनों भाई बहन इतना अच्छे से कमाते हो, अगर साल भर में जो तुम सदका जकात या जो भी कुछ निकालते हो वो किसी और को ना देके, कहते हैं ना कि दान तो वो अपनों से शुरू होता है, अगर पहले अपनों की जरूरत है तो पहले वहां से देकर शुरू करो। तो चाहते तो इनके घर को ठीक करा सकते थे, हेल्प कर सकते थे, लेकिन चलो पहली बात तो आना ही मंजूर नहीं समझते थे भाई, जहां से रहने वाले हैं, जहां से बिलोंग करते हैं। पर एटलीस्ट इन्होंने अब ये मन बनाया है, आए हैं बच्चे को दिखाने के लिए। अब मेन रीजन तो नहीं पता कि क्या सोच कर आए हैं सर्दियों में, और पापा को भी लेकर आए हैं परेशान करने के लिए, जबकि मुझे तो यही था स्ट्रांगली, अगर आप सबको याद होगा तो मैं यही बोल रही थी देवन से कि ये पापा को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको ठंड से बचाया जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है और उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। और जैसे ऐसे ये ब्लड फ्लो जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाता है, थोड़ा मतलब आप समझ लो कि जो काम अच्छे से गर्मी में फिर भी सही रहता है, कि सर्दियों में उनको सर्दी से बचाने के लिए बोला जाता है। और ऐसे में ये पापा को अगर लेकर आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि भाई कितना इंपॉर्टेंट काम होगा, या कितना इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसके लिए पापा को भी लाया जा रहा है। और अगर मैडम अपनी मम्मी को नहीं लेकर आएंगी तो बहुत गलत हो जाएगा, समझदार होंगी तो डेफिनेटली लेकर आई होंगी। ये सारे सवालों के जवाब मुझे आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, जिनका मैं इंतजार करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और चालू अपी के व्लॉग के रिव्यू सुनने के लिए दूसरे चैनल पर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बनाने तो बैठी थी रिव्यू, लेकिन मुझे फिर कुछ पॉइंट याद आ गए, तो जो मैंने नोट डाउन करके रखे थे, मैंने कहा चलो पहले ये अब वहाँ डाल दिए जाते हैं और रिव्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मुझे शुरू से लेकर चले, वैसे कि ज्यादा कॉन्टेंट है नहीं उसमें, क्योंकि मूलियाँ खा रही है भाई, मूलियाँ उखाड़ रही है। एक 36 साल की औरत से इतना अच्छा शरीर लेकर एक मूली नहीं उखाड़ रही थी, उसके लिए पूरी ताकत लगा रही थी, कैसे करूँ, तो कह रहे सही से उखाड़ लो भाई, उखाड़ ली। और हमने भी बना दिया पॉडकास्ट, और अब उस पर भी बनाएंगे, तो सुन लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।